हाय फ्रेंड्स, मेरा आज का न्यू टॉपिक है रस। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इसका डिफिनेशन है, रस का किसी कविता को पढ़कर या सुनकर हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। आगे है, कण में रसों की संख्या 9 होती है। इस दोहे को समझा सकता है, जो रस होता है जो दोहे को ये डिफाइन रसिंग करता है। आगे है, शांत रौद्र अद्भुत करुण हर्ष वीर सिंगार महाभयानक जनीय अरु वित्यास अपर। देखिए इस तरफ हो गया, ये रस का नाम है, इधर इस साइड में हो गया भाव। तो मैं आप लोग को बताऊंगी। सिंगार रस में रीत प्रेम के बारे में जिक्र किया गया है। वीर रस में उत्साह के बारे में जिक्र किया गया है, जो हमारे लिए मतलब जो हम लोग किसी चीज़ को देख के एक्साइटेड होते हैं उसी को उत्साह बोला जाता है। नेक्स्ट हो गया हास्य रस, मतलब हर्ष, मतलब किसी चीज़ को करते हैं और नहीं होता है तो कहते हैं ना, ओह नहीं हुआ, वो इसमें आता है। रौद्र रस में होता है क्रोध, किसी चीज़ को लेकर गुस्से होना। भयानक रस में होता है भय, जो अचानक से सपना देखते हैं उसमें ये जुड़ सकता है। आगे है बीव तस् रस घृणा, जिससे इसमें होता है घृणा का मतलब होता है नफरत, इसमें आ सकता है। करुण रस में होता है शोक, अगर कोई मर जाता है तो उसका शोक मनाते हैं, उसी को में इसमें लिया जाता है। या तो मैच हार भी जाते हैं उसमें भी इसको लिया जाता है। अद्भुत रस में होता है विस्मय। और अगला है शांत रस में होता है आगे चलते हैं। ये देखिए सिंगार रस का डिफिनेशन होता है, प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित स्थायी भाव रीत या प्रेम से उत्पन्न भाव को या आनंद को सिंगार रस कहा जाता है। जैसे में अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, मतलब उसका कहाँ निवास है। सिंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला है संयोग सिंगार रस, दूसरा है वियोग सिंगार रस। संयोग सिंगार रस का मैं डिफाइन करूँगी, जब नायक और नायिकों के परस्पर मिलने, स्पर्श, आलिंगन, बातचीत आदि का वर्णन किया जाता है। जैसे में हो गया, करत बात कहीं अनुज सन मन सिया रूपित लोभान, मुख सरोज मकरनंद छवि कर मधुप इब पान। आगे देखिए वियोग सिंगार रस, जहाँ पर नायक और नायिका के बीच परस्पर प्रबल प्रेम होता है, लेकिन कदाचित कारणों से मिलना संभव नहीं होता है। जैसे में आजकल के बहुत चलते हैं ऐसे, तो इसमें लिया जाता है कि वो मतलब रिलेशनशिप में रहते हैं, बट किसी को मतलब किसी रेयर केस में कोई नहीं मिल पाते हैं, अधिकतर तो नहीं मिलते हैं, उसको इसी में वियोग सिंगार रस में लिया जाएगा। जैसे में हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल है मन मोहन ते बिछुरी जब सो तन आंसू सो सदा धोवित है। मतलब कि इसका अर्थ हो गया, जब से मतलब तुमको छोड़े हैं तब से मेरे आँख में आंसू चल ही रहे हैं। आगे है वीर सिंगार रस। वीर सिंगार रस का डिफिनेशन है, जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे भाव की उत्पत्ति होता है तो उसे वीर रस कहा जाता है। जैसे में इसका एग्जाम्पल हो गया, झांसी वाली रानी थी बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। आगे हो गया वीर रस के कितने भेद होते हैं, तो वीर रस के अस्थाई भाव और मनोविज्ञान।
तो गाइज़ मैं आप लोग को मतलब मैं अपने बारे में नहीं बताया था पहले, मतलब उस टाइम फर्स्ट टाइम, तो मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता रोया और मेरा आज का नेक्स्ट टॉपिक था, उस टॉपिक का नाम था रस। तो चलिए, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, आप उससे जुड़ सकते हैं और उससे आप परचेज कर सकते हैं, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। देखिए, मन संवेग रस के नाम: करुण दुख, करुण उत्साह, वीर क्रोध, रौद्र भय भयानक। आगे है हास्य रस। तो हास्य रस का डिफिनेशन हो गया: विशेष भूषण वाणी चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहा जाता है। जैसे में हो गया, सॉरी अब मैं एग्जाम्पल नहीं था, मैं ढूंढा तो मुझे मिला नहीं। आगे है रौद्र रस। रौद्र रस कान्य का एक रस है जिसमें स्थायी भाव अथवा क्रोध का भाव होता है। धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्णन रक्त एवं देवता करते हैं। आगे है भयानक रस। भयानक रस का डिफिनेशन हो गया: जहाँ भयानक वस्तुओं को देखकर भय उत्पन्न करने वाले दृश्यों या घटनाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसे भयानक रस कहते हैं। ये मैंने आगे में आपको बता भी दिया था कि भयानक रस क्या होता है। किसी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति डर जाता है तो वो भयानक रस में आएगा। अगर कोई व्यक्ति मतलब ये भूत प्रेत ये सभी रहता है वो भी इसमें आएगा, मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। एग्जाम्पल हो गया इसका: अस्वेद, कंपन, रोमांच, हाथ पव। आगे है बीव तस्य रस। बीव तस्य रस काव्य में मन नाभ रसों में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसकी स्थिति दुखात्मक मतलब दुख रहित या दुख के भरित रसों में अपनी क्या है मानी जाती है। इस दृष्टि से करुण, भयानक तथा रौद्र ये तीनों रस इसके सहयोग या सहचर हैं, मतलब इसमें भयानक रस भी जुड़े हुए हैं और रौद्र रस भी इसमें जुड़ेंगे। और आगे है बीव तस्य रस के अभाव उपकरण हैं, जैसे कि अस्थायी भाव, गलनी और जुगुप्सा। तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, टेलीग्राम के थ्रू आप इसे परचेज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक को आप से कर सकते हैं। सो थैंक यू मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। सो बाय, टेक केयर गाइस।